हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में बात होगी डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशूज के बारे में बात होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या दूध का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? सुक्रोज के, फ्रैक्टोज के, लैक्टोज के कारण या माल्टोज के कारण? किसके द्वारा होता है? लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है 6.1, 6.6, 7.1 या इनमें से कोई नहीं? तो 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल में वसा सबसे अधिक होता है? फैट की बात कर रहा है, किसकी? फैट की बात कर रहा है। साहिवाल में, सिंधी में, जर्सी में, गिर में? तो आपकी जो साहिवाल ब्रीड होती है इसमें जो है फैट की मात्रा अधिक होती है। यहीं पर अगर पूछ लेता है भैंस में, तो भैंस में जो है भदावरी, भैंस में भदावरी, ठीक है ना। किस में होता है? भदावरी में फैट ज़्यादा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ताजे गाय के दूध में प्राकृतिक अम्लता होती है। प्राकृतिक अम्लता की बात कर रहा है जब गाय के दूध में 0.14%, 2.1%, 0.014% या इनमें से कोई नहीं? तो 0.14% होती है। कितनी होती है? 0.14%। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 को भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से ये जान लीजिए इसमें क्या दिए हुए हैं, इनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं, कौन सा है वो बताना है आपको। स्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या साइनोकोबाल्मिन या इनमें से कोई नहीं? तो B12 जो है साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है ना। देखो पेपर जो है डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशूज का है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फूड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैरोटीन एक पूर्वगामी है, ठीक है ना। किसका है? विटामिन ए का, विटामिन B1 का, विटामिन सी का, विटामिन ए का? तो विटामिन ए का, विटामिन ए का ही कहने का मतलब नाम होता है क्या? कैरोटीन। यानी पूर्वगामी पूछ रहा है। इसको जो है रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं विटामिन ए को। तो इसका जो पूर्वगामी है कैरोटीन का, वो विटामिन ए ही है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूध चढ़ाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन, चढ़ाने के लिए बात कर रहा है भाई साहब, ठीक है ना। देखो उतारने के लिए कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। चढ़ाने के लिए उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन होता है। तो उतारने के लिए कौन सा होता है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एड्रेनलिन और ऑक्सीटोसिन और सी है प्रोलैक्टिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताओ, इसमें होगा यानी कि आंसर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको कमेंट करके बताओ कौन सा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कि PCDF का विस्तृत रूप क्या है? PCDF का विस्तृत रूप देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन या प्राइवेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन या प्रादेशिक कमर्शियल डेयरी फेडरेशन या इनमें से कोई नहीं? तो जो PCDF है उसका होता है विस्तृत रूप प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, कैसीन, राइबोफ्लेविन और जिंथोफिल। ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग इसका भी, ठीक है ना। कमेंट करिए, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? घोल के रूप में, इमल्सन के रूप में या कोलाइड के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो कोलाइड के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? कोलाइड के रूप में पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, खीस गर्म करने पर किसके कारण स्कंदित हो जाता है? क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। केसिन के कारण या लैक्टोज के कारण या ग्लोबिन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो जो ग्लोब्यूलिन होता है उसके कारण स्कंदित हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि वास्तविक अमाशय जुगाली करने वाले पुष्प में होता है? रूमेन में होता है, ओमेजम में होता है या ओमेजम में होता है या रेटिकुलम में होता है? तो जो जुगाली करने वालों को पशु में कहाँ पर होता है आमाशय? वास्तविक आमाशय की बात कर रहा है, यानी कि ट्रू स्टमक की बात कर रहा है। किसकी? ट्रू स्टमक की बात किया जा रहा है। तो ये होता है अबोमेजम में होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टोन्ड मिल्क में, किस मिल्क में? टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.5 या 3.0 या 4.0 या 4.5? तो 3.0 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है गर्बर विधि प्रयोग होती है, यानी कि किस टेस्ट के लिए करते हैं? प्रोटीन टेस्ट के लिए, वसा टेस्ट के लिए, हंसा टेस्ट के लिए, लैक्टोज टेस्ट के लिए। तो ये जो है वसा यानी फैट टेस्ट के लिए गर्बर विधि प्रयोग करते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है हंसा टेस्ट। हंसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? गाय भैंस के दूध को अलग करने, गाय व भैंस के दूध को अलग करने के लिए, भैंस को दूध अलग करने के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये है कि मानवीकृत दूध में SNF होता है, ठीक है ना, 8.5%, 8%, 8.75% या 9%। तो 8.5% जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होता है? SNF। क्लियर। अगला क्वेश्चन है IGFRI कहाँ पर स्थित है? IGFRI कहाँ पर स्थित है? ये झांसी में, हिसार में, नई दिल्ली में या करनाल में? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन हैं, ठीक है ना, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन ई। तो जल में घुलनशील की बात कर रहा है। तो अच्छा देखो, एक जल में घुलनशील होता है, एक जल और एक अघुलनशील होता है। तो इसमें कौन सा है? विटामिन बी है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद दूध में स्टार्च अपमिश्रण का पता लगा सकते हैं, कौन सा है? आयोडीन परीक्षण या हंसा परीक्षण या COB परीक्षण या सेडिमेंट परीक्षण। स्टार्च की पता किससे लगाएंगे भाई? आयोडीन परीक्षण से। अभी इसके पहले फैट का परीक्षण किससे कर रहे थे? तो कोई इंपॉर्टेंट है, परीक्षण जरूर याद रखिएगा। फैट का परीक्षण आप गर्बर बीज से, हंसा से, गाय भैंस का दूध का अलग अलग करना। और आयोडीन से परीक्षण से क्या होता है? स्टार्च का अपमिश्रण का जो है पता लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व दुग्ध दिवस आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 मई को या 1 जून को या 15 जून को या 1 अप्रैल को? भाई इसको भी आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में छापें, ठीक है ना, बताएं क्या होता है। कोई बताता नहीं, फिलहाल प्रयास करिएगा बताने का, ठीक है ना। और तो आगे देखते हैं, भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे में अंधापन का शिकार होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन ई की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? अंधेपन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है IDC का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या होता है? तो IDC का मतलब देखते हैं क्या होता है। इंडियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक मार्ग की स्थापना हुई, कब हुई? 1935 में या 1937 में या 1954 में या इनमें से कोई नहीं। तो 1937 में हुई। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया? बोरलॉन्ग ने दिया या कुरियन ने दिया या फंक ने दिया या टेंसले ने दिया? तो फंक ने दिया। किसने दिया? फंक ने दिया। अगला क्वेश्चन है लैक्टोज तैयार किया जाता है किससे? चुकंदर से, गन्ना से, दूध से या सोया दूध से? तो दूध से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, किसमें? निम्नलिखित में से मेटाबॉलिक बीमारी है? मेटाइटिस या मेटाइटाइटिस या कीटोसिस या फायरोसिस? मेटाबॉलिक बीमारी की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन सा है? कीटोसिस होगा। क्लियर। तो ये थे 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 2 आपको कमेंट करके बताना है। एक तो सभी लोग जानते होंगे, एक में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू।